20 जून को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के थमने के बाद नगर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हनुमान चौक के हालात कीचड़, गंदगी और भारी बदबू के दिखाई दिए। इस दौरान यहां के रहवासियों ने नगरपालिका से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए यह तक कह दिया कि हनुमान चौक की समस्या तो दूर नहीं कर सकते, कम से कम यहां उत्पन्न हुई गंदगी को तो नगरपालिका साफ करा दे ताकि यहां के रहवासी और व्यापारी शुद्ध सांस ले सके। लेकिन समाचार लिखे जाने तक न तो नगरपालिका के जिम्मेदार हनुमान चौक पहुंचे और न ही कोई कर्मचारी, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगरपालिका को हनुमान चौक के रहवासियों से कोई सरोकार नहीं है। नगरपालिका के इंजीनियर आज नहीं, इसके पहले के भी मूल बात है हम ही इसके लिए जवाबदार हैं। इंजीनियर तो आ जाएगा, रहेगा, कल चला जाएगा। क्या इंजीनियर ने कहा था ये नाला जो दक्षिण को जाता है बंद कर दो, तब तो ये थे ही नहीं। आपने पानी के मार्गों पर कब्जा कर लिया, नाली बना ली, नाली के आकार को छोटा कर दिया। आपने जो हनुमान चौक से पानी का नाला आता था उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। सर्वाधिक कोई जवाबदार होता है वहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि होता है। हम जनता के सहयोग के लिए, उनके समाधान के लिए, उनका विश्वास अर्जित करने के लिए कई बातों में आंख बंद करते हैं। यही हमारे नुकसान की बात है। इसको वोट के नजरिए से नहीं देखेंगे तो सब ठीक हो जाए। नगर में जलभराव की समस्या को लेकर जितनी जिम्मेदार जनता है उससे सर्वाधिक जनप्रतिनिधि हैं। नगरपालिका के आज के ही नहीं अपितु इसके पूर्व के भी इंजीनियर निकम्मे थे। इंजीनियर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम वोट के चक्कर में जनता का विश्वास जीतने, उनका सहयोग करने के चलते आंख बंद कर लेते हैं, जिसके चलते ही नाला नालियों में पक्के अतिक्रमण हो गए हैं और पानी निकासी के रास्ते बंद हो गए हैं। वोट की नज़र से देखना बंद करने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा। ये बातें वर्ष 2022 में बालाघाट के विधायक रहे गौरीशंकर बिसेन ने हनुमान चौक के विषय में कही थी। लेकिन आज 2 साल बीतने के बाद भी हनुमान चौक के मुद्दे, पूर्व विधायक द्वारा किए गए वादे पर वर्तमान नगरपालिका परिषद कोई अमल नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा आज भी यहाँ के बाशिंदे भुगत रहे हैं। बालाघाट नगरीय क्षेत्र का हनुमान चौक करीब 20 सालों से वर्षाकाल शुरू होने के साथ ही समस्याओं के साथ ही विवादों में रहता है। दरअसल हनुमान चौक से पानी निकासी का साधन नहीं होने के कारण वर्षा होने की स्थिति में हनुमान चौक तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसका खामियाजा रहवासियों के साथ ही व्यापारियों व ग्राहकों के साथ ही राहगीरों को भी उठाना पड़ता है। बता दें कि हनुमान चौक की जलभराव की समस्या के निजात के लिए लोगों ने हनुमान चौक में नाव चलाकर भी प्रदर्शन किया। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। इस वर्ष भी वर्षा पूर्व पानी निकासी के दावे बहुत किए गए थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार को करीब 1 घंटा वर्षा हुई तो सारे दावे धरे के धरे रह गए और हनुमान चौक एक बार फिर से तालाब में तब्दील हो गया। दुकानों के सामने कीचड़ व गंदगी जमा होने से दुर्गंध के साथ ही व्यापारिक सहित अन्य परेशानियों का सामना कर रहे दुकानदार निशांत जैन ने बताया कि कई नगरपालिका अध्यक्ष आए और चले गए, सबने ही हनुमान चौक की जलभराव की समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन समस्या दूर होना तो दूर की बात है, समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि स्थिति ये निर्मित हो गई है कि हनुमान चौक में जमा हुए कीचड़ व गंदगी की साफ सफाई तक नगरपालिका का अमला नहीं करा पा रहा है, जिससे दुकानदारी करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जलभराव की। पिछले विगत 20 साल से मैं देखते आ रहा हूँ यहाँ पे लगातार पानी भरता है, जिसका निवारण आज तक किसी भी नगरपालिका अध्यक्ष ने आज तक नहीं कर पाया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी होने का कारण है कि वो नाली से पानी बाहर आता है और इतनी ज़्यादा गंदगी अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बास, इतनी ज़्यादा बास है कि हम खड़े भी नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, हमारा ग्राहक यहाँ से आवागमन बिल्कुल नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सामने एक छोटा सा रास्ता अपना वाइपर के थ्रू हटा करके, गंदगी हटा करके आने जाने का रास्ता बनाया है, जिससे कि ग्राहक आ जा सके। और मेरा तो एक ही गुजारिश है सरकार से, मैंने इतने सालों से देखते आ रहा हूँ कि कोई भी नगरपालिका अध्यक्ष ने आज तक इसका समाधान नहीं किया है। समस्या नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई का रखें, ताकि हमारे बच्चे भी, घर दुकान हमारा साथ में होने के कारण हमारे बच्चे भी घर पे ही रहते हैं और ये बास होने के कारण बीमारियाँ फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। दुकानदार सौरभ अग्रवाल ने बताया कि हनुमान चौक में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही रहवासी क्षेत्र भी हैं और बच्चों बुजुर्गों के साथ ही लोग यहाँ पर रहते हैं,
जिस तरह से वर्षा होने से नाला नालियों का पानी उनकी दुकानों व घरों के सामने जमा होकर कीचड़ व गंदगी में बदल गया है, उससे इतनी दुर्गंध आ रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उनके परिवार के लोगों में बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ गया है। जी, ये समस्या तो हमको लगभग दशकों से झेलते आ रहे हैं। अब तो हमको ऐसा लगता है कि हम आदी हो गए हैं, ना सरकार सुनती है, ना कोई पंचायत सुनती है, ना कोई जनप्रतिनिधि हमारा साथ देता है। हम तो भाई अब यही गुजारिश करते हैं नगर पालिका से और हमारे विधायक से, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे करंट के विधायक हो, चाहे हमारे करंट के नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहें, इतने आए इतने गए, आज तक कि इसका कोई निवारण तो किसी ने किया नहीं। हम सिर्फ कम से कम इतना चाहते हैं कि इतनी गंदगी होती है, कम से कम किसी भी लेबर को भिजवा के गंदगी तो हटवाएं। ना हमारे ग्राहक आ सकते हैं। आप अगर बाइक घुमा कर देखेंगे तो देखिए आपको कितना दिखेगा। आप अपना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इसमें गंदगी भरी हुई है, कितना कीचड़ इसमें है कि इसमें कोई आदमी ना पाँव रख सकता है, ना गाड़ी चला सकता है। गाड़ी चलाएगा तो स्लिप खा के गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। तो कम से कम जनप्रतिनिधि से इतना मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया कम से कम इसकी गंदगी तो हटवाएँ। आप नहीं निवारण कर सकते हो तो कम से कम इस चीज़ का तो निवारण करवाएँ।